that Draupadi, when she went and met Krishna after the whole Mahabharat was over, कृष्णा ने बताया कि मैंने पूरा महाभारत ही तुम्हारे लिए किया. Imagine such a profound statement as that. The whole Mahabharata happened because of you. Imagine God loving you that deeply, that He can move, he or she can, whether it is Shakti or whether it is Shiv, they can move the ether for you. As long as obviously you are walking the path of Dharma. ये नहीं कि आप अधर्मिक चीज़ें करते रहो, आप ये सोचो कि नहीं भगवान आके मेरी वो करेंगे, ये बात नहीं है. पर अगर आप एक प्राइमरीली एक धार्मिक इंसान है और आपके लाइफ में चैलेंजेस, अब ये सोचो कि भगवान हर एक इंसान के साथ उसी डेप्थ से प्यार करता है. अगर ये अंडरस्टैंडिंग आप में आ गई, ये फील जनरेट हो गया, तो देन योर लाइफ स्टोरी इज गोइंग टू पिवट. आप वो सारी चीज़ें जो करते थे फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस, आज तक जो भी आप करते थे, चाहे वो पीपल प्लीजिंग हो, चाहे वो पैसे के पीछे भागना हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के पीछे भागना हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ के पीछे भागना हो, वो आप सडनली स्टॉप कर दोगे. आप उनमें एफर्ट नहीं लगाओगे, आप अपने धर्म और कर्म पे एफर्ट लगाओगे, बट आप वो सारी चीज़ें नहीं करोगे जिसके साथ आप कभी रिलेट नहीं कर पा रहे थे. आप कर रहे थे क्योंकि लव एंड बिलोंगिंगनेस आप चाह रहे थे. आप उन सब चीज़ पे ताला लगा दोगे. समझ रहे हो? तो आपको आपके बहुत ज़्यादा अगर लाइफ में ट्रिगर्स आ रहे हैं. ट्रिगर्स क्यों आते हैं? व्हेन द एनवायरनमेंट एंड अस वी आर नॉट जेलिंग वेल टुगेदर. शायद दिक्कत हमारे दिमाग में या एनवायरनमेंट है, बात एक ही है. बट उस ट्रिगर से कैसे बाहर निकलना है? उस ट्रिगर से बाहर निकलने के लिए आपको अपना प्यार और बिलोंगिंगनेस भगवान में पाना है. ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है. मुझे कई महीने लग गए एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस. आई एम स्टिल इन द लूप ऑफ लर्निंग. समटाइम्स आई गो आउट ऑफ द लूप ऑल्सो. गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, तो और जो भगवान को मैं उतना प्यार है कि मैं भगवान को वो गुस्सा भी दिखाती हूँ. पर वो ना टेंडेंसीज धीरे धीरे रिड्यूस होती रहेंगी. जितना आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते रहोगे, आपके वो सारे टेंडेंसीज रिड्यूस होते जाएंगे. जो सारी चीज़ें आप एक बेसिक लव एंड बिलोंगिंगनेस इन द सोसाइटी में करते हुए आ रहे थे, आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहेगा. आपको केवल मतलब रहेगा आपके धर्म और आपके कर्म से. ऑफकोर्स भक्ति, धर्म, कर्म, ज्ञान तो है ही सब चीज़ का आधार. आपकी सोच बहुत बदल जाएगी. आपको अपना सोल पर्पस मिलने लगेगा. तब आप वो काम करना चाहते हो, चाहे आप पैसे भी कमाना चाहो, तो आप वो काम करना चाहते हो जो आपको बहुत अलाइंड लगे कि ये काम मेरे पास पैसे आ जाने के बावजूद भी मैं बिंदास होके कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. चाहे वो आप कुछ एक आर्ट वर्क करना हो, चाहे किसी को हॉस्पिटल्स बनाना हो, चाहे किसी को इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेड्स, राइट. चाहे किसी को ब्यूटीफुल स्टोरीज लिखना हो, चाहे किसी को इस तरह से ज्ञान बांटना हो, या चाहे किसी को कम्युनिटीज़ क्रिएट करना हो. एनीथिंग. somebody wants to be a teacher, somebody wants to help others. It will mostly be directed towards social causes. फालतू चीज़ें करने का आपको मन नहीं रहेगा. आपको सोशल कॉजेज एंड सोशल को ना बहुत द वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल को ना बहुत ज़्यादा वैसे कर दिया है कि भैया CSR का पैसा है, कहाँ पे लगा है. इट्स नॉट दैट. सोशल कॉजेज हर चीज़ को बिजनेस सेंस में हम देखने लगे हैं बिकॉज वी बीन इन कॉर्पोरेट फॉर सो लॉन्ग. बट इन्नेट एबिलिटीज़ से भी आप पैसे कमा सकते हो और इन्नेट एबिलिटीज़ से आप दूसरों का भला भी कर सकते हो. वो एक नेक्स्ट स्टेज आ जाता है. बट सबसे पहले तो आप अपना रिलेशनशिप सॉर्ट आउट करें ना भगवान के साथ. वो आप तब सॉर्ट आउट कर पाओगे जब आपको बहुत ज़्यादा फेथ आएगा, एकदम द्रौपदी लेवल वाला फेथ.